हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एडिक्टिव की एक और अटैक ऑन टाइटन वीडियो में। आज से मैं अटैक ऑन टाइटन की न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड की हिस्ट्री या टाइमलाइन को एक्सप्लेन करूंगा। इस सीरीज में 3-4 वीडियोस आने वाली है, पर इस सीरीज का स्टार्ट ymir की स्टोरी से नहीं होने वाला, बल्कि इससे भी काफी पहले का है। इन 3-4 वीडियोस में से फर्स्ट वीडियो में हम ymir फ्रिट्ज की बैक स्टोरी, अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड की स्टार्टिंग और उसके डेथ के बाद के इवेंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी बिफोर ग्रेट टाइटन और एंड कार्ल फ्रिट्ज एंड स्टोरी आफ्टर ग्रेट टाइटन और को देखेंगे। एंड थर्ड एंड फोर्थ वीडियो में हम मार्ली, पैराडाइस और बाकी की वर्ल्ड में चल रहे पैरेलल इवेंट्स को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी लंबे समय पहले अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, तब अर्थ एक आग के गोले के फॉर्म में था। इसके बाद नेशनल एक्टिविटीज के कारण अर्थ न्यूट्रल हो गया और अर्थ पर क्रिएशन हुआ ओशंस का, मतलब समुद्रों का। और इस समय अर्थ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ मेयर मैटर एग्जिस्ट करता था। यहाँ मेयर मैटर मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। उस समय ऐसे काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स आए और जो एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं हो सके वह सभी डिसअपियर हो गए, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स यूज नहीं कर पाते वह खत्म हो जाते। पर इन सब में से एक जीव सर्वाइव करने में कामयाब हो जाता है और उसे ही लाइफ कहा जाने लगा। पर साथ ही में इसके कई सारे नाम हैं, जैसे सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर, हेलोसिजिनिया, शाइनी सेंटीपीड एक्सेट्रा। और यही रिस्पॉन्सिबल है टाइटन पावर्स के लिए। इस लाइफ का सर्वाइव करने का रीजन यह था कि मल्टीप्लाई होना इसकी नेचर में ही था, जिस कारण वह सर्वाइव करने में कामयाब हो जाता है। इस लाइफ ने सर्वाइव करने के लिए काफी सारे फॉर्म्स लिए, खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट किया। यह लाइफ खुद के नंबर्स को बढ़ाना चाहता था और भी ज्यादा स्प्रेड होना चाहता था, क्योंकि इसका पर्पस ही मल्टीप्लाई होना था। जैसा कि मैंने ऊपर कहा, इस लाइफ के 2 गोल्स थे, सर्वाइव करना एंड मल्टीप्लाई होना। बट यह अपने सेकंड गोल मतलब मल्टीप्लिकेशन को काफी लंबे समय के लिए अचीव नहीं कर पाया, जिसके 2 रीजंस थे। फर्स्ट कि यह एक पैरासाइट था और सेकंड इसने एक ट्री के साथ बॉन्डिंग की थी। जैसा कि आपको पता है, पैरासाइट अपने होस्ट के कारण ही जिंदा रहते हैं और वह होस्ट के न्यूट्रिशन के ऊपर ही फीड करते हैं, जिस कारण अगर होस्ट मर जाता है तो ऐसे में पैरासाइट भी मर जाएगा अगर उसने दूसरे किसी के साथ अटैचमेंट नहीं की तो। और जैसा कि आपको पता है, ट्री भले ही लिविंग बींग्स हो पर वह स्टेशनरी है, जिस कारण यह लाइफ नाम का पैरासाइट दूसरी जगह पर भी नहीं जा सकता था, जिस कारण वह मल्टीप्लाई नहीं हो पाया। बट जैसा कि हमें पता है, यह लाइफ नाम का ऑर्गेनिजम्स काफी लंबे समय से जिंदा था, जिस कारण इस ट्री की ग्रोथ भी काफी ज्यादा हुई थी कंपेयर टू अदर ट्री जो उसके आसपास थे। इस लाइफ के ट्री के साथ कंबाइन हो जाने के बाद काफी हजारों सालों बाद हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है ymir और एलियंस की। इसके बाद हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है करंट अटैक ऑन टाइटन टाइमलाइन, मतलब जिस वक्त अटैक ऑन टाइटन एनिमे एंड मांगा के इवेंट्स टेक प्लेस कर रहे हैं उसके 2000 साल पहले। इस समय तक शाइनी सेंटीपीड को काफी लंबा समय हो गया था ट्री के साथ बॉन्ड हुए, जिस कारण इसने बॉन्डेड ट्री को मैसिव साइज ग्रांट किया कंपेयर टू अदर ट्री जो उसके विसिनिटी में थे, थैंक्स टू इट्स अल्टीमेट एबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। दूसरी तरफ एलियंस, जो एक वाइल्ड एंड प्रिमिटिव ट्राइब थी, इसकी सत्ता फ्रिट्ज फैमिली के हाथों में आ गई थी, जिसके बाद इन्होंने एक विलेज पर अटैक करके उसे कब्जे में ले लिया। जिसके बाद एलियन ट्राइब ने इस विलेज के लोगों पर काफी जुल्म भी किया, जैसे कि उनकी टंग को काट डालना और बेरहमी से सर्वाइवर्स को मार डालना और साथ ही में बचे हुए विलेजर्स को अपना स्लेव बनाना। और इन्हीं स्लेव में से एक थी ymir, जिसकी टंग को भी इन्होंने काट डाला था और इसके पेरेंट्स को भी मार डाला था। ऐसे ही कुछ दिन हो जाने के बाद एक रात ymir पिग्स को उन्हें उनके स्टोरेज एरिया से फ्री करती है। इसके बाद दूसरे दिन जब एलियन किंग इसके बारे में पूछता है, तब सभी लोग ymir की तरफ पॉइंट करते हैं। जिसके बाद किंग फ्रिट्ज ymir को फ्री करता है और उसके पीछे जंगली कुत्ते और हंटर्स को छोड़ देता है, ताकि वह ymir को मजे ले लेकर मार डाले और साथ ही में ymir तड़प कर काफी बुरी मौत मर जाए। इसके बाद ymir के पीछे कुत्ते और हंटर्स पड़ जाते हैं, जो उसे काफी गंदी तरह से इंजर्ड करते हैं। ymir उनसे बचते हुए शेल्टर के लिए एक पेड़ के बीच के गैप में शेल्टर लेती है और इत्तेफाक से यह वही ट्री था जिसके साथ शाइनी सेंटीपीड ने बॉन्डिंग की थी। जब ymir उस गैप में एंटर करती है, तब उसका पैर फिसल कर वह एक अंडरग्राउंड वाटर बॉडी में गिर जाती है, जहाँ वही शाइनी सेंटीपीड उससे अटैच होकर उसे गॉडली पावर्स ग्रांट करता है और वह पहली टाइटन बन जाती है। और ध्यान देना, यह फाउंडिंग टाइटन नहीं बल्कि फाउंडर है, जो सभी 9 टाइटन शिफ्टर्स का कॉम्बिनेशन है, यानी फर्स्ट टाइटन, जिससे ही आगे चलकर बाकी के टाइटन्स एंड टाइटन शिफ्टर्स का क्रिएशन हुआ। कमिंग बैक टू स्टोरी, जब ymir को शाइनी सेंटीपीड टाइटन पावर्स को ग्रांट करता है, तब उसी समय वह मैसिव ट्री जिसके साथ उसने बॉन्डिंग की थी वह गिर जाता है, जो उसके पैरासाइटिक नेचर को शो करता है और साथ ही में इसके बारे में भी बताता है वह ट्री इतने समय तक कैसे जिंदा था। टाइटन पावर्स मिलने के बाद ymir वापस किंग फ्रिट्ज के पास चली
जाती है, जहाँ किंग फ्लीट सेमिर के टाइटन पावर का यूज करता है दूसरे नेशंस पर अटैक करने के लिए। जिसके बाद एलियन ट्राइब ने काफी सारे नेशंस पर अटैक किया और उन सभी नेशंस को खुद में शामिल किया, जिस कारण एलियन ट्राइब अब एलियन एम्पायर बन गई। और ऐसा ही आगे भी चलता रहा, जहाँ एलियन ने काफी सारे नेशंस को खुद के एम्पायर में शामिल किया। और वह यहाँ तक ही नहीं रुके, बल्कि एलियंस उन नेशन के लोगों पर काफी जुल्म भी किया करते। इन शॉर्ट आप इतना समझे, जिस तरह से अंग्रेजों ने हम पर जुल्म किया था, उसी तरह का जुल्म एलियन बाकी के नेशंस के ऊपर कर रहा था। इन शॉर्ट एलिया इस वर्ल्ड का इंग्लैंड था। और आगे चलकर एलियन एम्पायर ने उनके सबसे बड़ी एनिमी नेशन मार्ली को भी डिफीट कर दिया। और जैसा कि एलियंस बाकी के नेशंस के साथ कर रही थी, वैसा ही उन्होंने मार्लियंस के साथ भी किया। पर फर्क सिर्फ इतना ही था कि मार्लियंस के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किए जा रहे और उन्हें सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। आगे चलकर येमिर ने उसके पावर से एलियन एम्पायर का भी डेवलपमेंट किया, जैसे माउंटेन्स पर ब्रिजेस का क्रिएशन करना, ग्राउंड पर रोड्स का क्रिएशन, साथ ही में फार्मिंग लैंड को कल्टीवेट करना। और येमिर के इन सारे अकम्प्लिशमेंट्स को देखकर और इनसे खुश होकर किंग फ्लीट येमिर को उसकी वाइफ बनाता है। जिसके बाद आगे चलकर इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम है रोजमारिया एंड सीना। और इसी वक्त येमिर ने एलियन एम्पायर के एनिमीज को डिफीट करने का काम भी शुरू ही रखा था। और इसी टाइम इंटरवल के दौरान येमिर किंग फ्लीट से प्यार करने लगती है। इसके कुछ साल बाद जब मार्ली के सरेंडर सोल्जर्स किंग फ्लीट्स के सामने झुक रहे थे, तभी उनमें से एक सोल्जर किंग फ्लीट्स की तरफ स्पीयर थ्रो करता है, उसे असैसिनेट करने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त येमिर किंग फ्लीट्स के आगे आकर उसे बचाती है, पर इस प्रोसेस में येमिर की मौत हो जाती है, जहाँ यह स्पीयर उसके बॉडी से पियर्स थ्रू करता है। पर इसके बाद उसकी डेथ हो जाने के बाद येमिर एक मिस्टीरियस लैंड पर पहुंच जाती है, जिसे हम पाथ्स के नाम से जानते हैं। जिस वक्त येमिर की डेथ हो गई, उस वक्त तक येमिर को टाइटन पावर मिले 13 इयर्स हो चुके थे, या इन शॉर्ट कहे तो टाइटन पावर्स मिलने के 13 इयर्स के बाद येमिर की डेथ हो जाती है, जिस कारण टाइटन शिफ्टर को भी 13 इयर्स का ही लिमिटेड टाइम मिलता है जीने के लिए, जो आगे चलकर कर्स ऑफ येमिर के नाम से जाना जाता है। येमिर की डेथ हो जाने के बाद किंग फ्लीट्स को यह डर था कि टाइटन पावर अभी येमिर के साथ डिसअपीयर हो जाएगी, और ऐसा ना हो इसलिए वह येमिर के बॉडी के टुकड़े करके उसकी 3 डॉटर्स को, मतलब मारिया, रोज एंड सीना को फोर्सफुली ईट करने के लिए कहता है, इन शॉर्ट कैनिबलाइज करने के लिए कहता है। जिसके बाद उन्हें भी टाइटन पावर्स मिल जाती है, बट यह क्लियर नहीं किया गया इनके पास कौन सी टाइटन्स की पावर थी। मारिया, रोज, सीना के पास टाइटन पावर आने के बाद उन्होंने भी उनके फादर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग एलिया की एक्सपेंशन का काम चालू रखा। इसके कुछ सालों बाद जब किंग फ्लीट्स अपनी लाइफ के अंतिम पलों में था, तब वह इन तीनों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बर्थ देने के लिए कहता है, ताकि उनकी डेथ हो जाने के बाद उनके बच्चे उनकी स्पाइनल फ्लूइड को ईट करके टाइटन पावर्स को एक्वायर करे, ताकि टाइटन की पावर एलिया के पास हमेशा के लिए रहे और एलिया हमेशा के लिए सत्ता में रहे। और ऐसा ही हुआ। रोज, मारिया एंड सीना ने भी इसके आगे एलियन एम्पायर को इंक्रीज किया, एक्सपेंड किया, और इन तीनों की डेथ हो जाने के बाद इनके डिसेंडेंट्स ने इन्हें कैनिबलाइज किया। जिसके बाद 9 टाइटन शिफ्टर्स का क्रिएशन हुआ, जो थे फाउंडिंग टाइटन, अटैक टाइटन, आर्मर टाइटन, कोलोसल टाइटन, फीमेल टाइटन, बीस्ट टाइटन, कार्ड टाइटन, जॉ टाइटन और हैमर टाइटन। इनमें से फाउंडिंग टाइटन रॉयल फैमिली के पास रहा और बाकी के 8 टाइटन्स बाकी के 8 अदर फैमिलीज के पास। इसके बाद आगे लगभग 2000 सालों तक एलियंस का ही राज था पूरे दुनिया पर। इस टाइम इंटरवल के दौरान एलिया ने टाइटन शिफ्टर्स के साथ प्योर टाइटन्स का भी यूज करना शुरू किया दूसरे कंट्रीज पर अटैक करने के लिए, जहाँ एलियंस ने काउंटलेस सिविलाइजेशंस को, कल्चर्स को डिस्ट्रॉय किया। और इस समय को हिस्ट्री का डार्केस्ट पीरियड भी कहा जाता है एलिया के जुल्म के कारण। इस टाइम इंटरवल के दौरान मार्ली नेशन का फिर से फॉर्मेशन होता है और वह उनके कुछ एरिया पर कब्जा करने में कामयाब हो जाती है। पर थोड़े ही समय में एलिया फिर से एक बार टाइटन पावर का यूज करके उनके ऊपर अटैक करता है, और इस बैटल के दौरान मार्ली के 3 मेन सिटीज मतलब लेगो, मोंटे एंड वेले पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस हिस्टोरिक इवेंट को आगे चलकर फॉल ऑफ लेगो, डिवास्टेशन ऑफ मोंटे एंड रेजिंग ऑफ विले के नाम से फेमस किया जाता है। सो गाइज, हमारा यह पार्ट यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रेट टाइटन वॉर से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। मैं होप करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। सो फाइनली, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ ज्यादा पसंद आती है तो शेयर कीजिए, और पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली, गुड बाय।